हर बार देखो कि देखने की चीज है हमारे चाचा। ताली हो ताली हो ताली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये चुका। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, ये न पूछो कहाँ कि देखने की चीज है हमारे चाचा। ताली हो ताली हो। चारों मेरे प्यारे चाचा, मेरे प्यारे चाचा। चाचा है हम सबकी जान, चाचा है हम सबकी जान, हम सबका रखते हैं ध्यान, सबका ध्यान रखते हैं, करते हैं सबका सम्मान, बूढ़ा बच्चा हो या जवान, सबकी बस यही पहचान, चाचा तुम हो जनक कुल की शान, बढ़ाते हो हम सबका मान। ये अभी कंक्लूड नहीं हुई थी, लेकिन ये वाला नाव वाला जो था ये यहीं तक है, ठीक है। एक भतीजा गीत सुनाए, सुबह ना इनको चैन आता है गीत सुनाए बिना, ना इनको चैन आता है गीत सुने बिना। अब 2 दिन मेरी ड्यूटी जब नहीं होते तो एक आरपी सिंह है इनका भतीजा, एक मैं हूँ, अगर ये नहीं होते तो फिर हमारी ड्यूटी होती है। अब कल क्या समस्या थी, कल देर दूर होगी जो भी गप्पे मारते हुए या बात करते हुए, ये आए नहीं, मुझे 7:30 बजे घर आना था, इसको स्कूल में जाना है, फिर भी मैंने इसको 2 लाइनें सुनाई, मैंने कहा अच्छा जा रहा हूँ। रिचुअल नहीं, रिचुअल नहीं, मन से मन, मन से मन। एक भतीजा गीत सुनाए, दूसरा अपनी बातों से रिझाए। एक भतीजा गीत सुनाए, दूसरा अपनी बातों से रिझाए, और जोड़ी, जोड़ी है सैनी और विजय, अब यहाँ बैठे हुए थे, और जोड़ी तुमको जवान बनाए। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम भी नहीं, हम कर नहीं सकते, जो समझ लो, जो नॉटी बातें भी करते हैं। पहले मुझे लगता था कि वही करते हैं, अब तो चाचा भी करते हैं उसको, बोल रहा हूँ चाचा इसे चालू है। एक भतीजा गीत सुनाए, दूसरा अपनी बातों से रिझाए, और जोड़ी तुमको जवान बनाए, ठीक है। और एक नटखट है, और नटखट तुम्हें वसीयत याद दिलाए। हम दोनों क्या कहते हैं, मैं और भट्ट बन जाए होगा कि चाचा बिल कर देना हमारे। बड़े टेकर हैं, आई वांट लॉट ऑफ कंपटीशन। और नटखट वसीयत याद दिलाए, ठीक है। भजन कीर्तन हो, भजन कीर्तन हो या भजन कीर्तन या हो संगीत, भगत भजन कीर्तन या हो संगीत, तुम बनते हो सबके मीत। तुम बन, जब भी आते हैं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारी। डांस करना शुरू भजन कीर्तन या हो संगीत, तुम बनते हो सबके मीत। तुम जियो हजारों साल प्यारे चाचा, आपका जीवन रहे खुशनुमा। हमारे ले गया जाते जाते मीठा मीठा गया, हाय कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, हाय परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। बोलो कौन? यही है निशानी, निशानी, अखियाँ मिलाती शीशे की जवानी, शीशे की जवानी परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, हाय परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। आप तो सूत्रधार हो आज हमारे। मद हो ये जान, मुझको कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मत हो
जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। रहती है दूर मेरे पास आती नहीं, होठों पे कभी आती नहीं, ऐसा तेरी नजर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी नीची नजर मुझे टोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ लिए जाए मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। राम नाम सुखदाई राम नाम गाए जा, जीवन दो दिन का शुभ काम किए जा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना परफेक्टली हमारे चाचा जी को डेडिकेट है। आप एक एक शब्द एक एक लाइन का मतलब समझो तो चाचा की तरफ देखो। मेरा वो छोटा सा पोता ना वो यही गाता है। तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, हुआ मावस को कर दे पूनम। नेकी पर चली और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इसमें गहरा, करूँगा उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूँगा उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
हमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर जन्म में मुलाकात हो न हो। कहाँ खत्म ये मंजिलें कौन सी, न वो समझ सके न हम, तुम किसी के नूर हो गए, पार के तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो, किसी से दूर हो गए, फिर क्यों तुझको लगता है, मुझको तो लगता नहीं, मेरे जीवन साथी बता, हुजूर आप आए, बचा दो, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा लिया क्या, दम मारे दम मिट जाए गम, वो दम ज्यादा मारती है। बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम प्यार करते हैं सनम, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हमारी गजल है तबस्सुम तुम्हारे बिना रजीना दोबारा, वो देखी नहीं रहे, क्यों नहीं देख रहे, शर्म आ गई हमको, अरे उधर देखने को सिखाए जाओ, गाना गाना ही होता है, किसी का नहीं होता, ये प्यार करते हैं तुमको सनम। चलो बस हो गया भाई। मेरे बीच में कैसा है ये बंधन तो बाबू जी अंकल बाहर आ जाओ, अंकल बाहर आ अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए,
सच्चे धागे में बना चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, ना मैं सपना हूँ ना कोई एक दरिया दे न कर आमिर, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मेरी डोर क्यों? एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे सब लोग पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल का तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेरे पास का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल में तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे मारा है दोस्तों। चल के तुम्हें लेके चलो ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से लुढ़कर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से लुढ़कर घन घोर अंधेरा जागे। अच्छा बैठिए। बस आइए आ जाओ।
ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरा बुरा, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों के फेरे, वो चेहरे की छुरियों से सदियों के फेरे, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मैं बोल रही हूँ उनके साथ। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बनाकर मिटाना, मासूम चाहे की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वक्त के हर मोर वक्त की हर शय गुलाब, क्या बात है, क्या बढ़िया बात है। वक्त का हर शय मेरा, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय मेरा। आदमी को चाहिए बस वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए बस वक्त से डर कर रहे। मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करे, सबका भला मेरे राम जी करे। झटका लगाएगा दिमाग कभी नहीं कहना विश्वास। अच्छा, अगर भांजी विश्वास कर लिया गड़बड़ होती है, बेंची की है रिश्ता। अच्छा, हाँ, बच्चा चाहे भतीजे से कोई बात होती है तो भाई से रिश्ता टूट जाएगा, दिमाग से कोई बात होती है रिश्ता टूट जाएगा। ये बात है, इसकी विश्वास ही होती है। दिमाग के सारे ऐसे होते हैं, भतीजे ऐसे होते हैं, भाजी सब ऐसी होती है। आई हो आई जल्दी मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है, लाइफ को लिया है। मेरे भाई ने बहुत मुश्किल हुई कटनी हुई है, बच्ची भांजी भी ऐसे निकले, उसकी मंगी है भगवान की देख बहुत कुछ था गाँव में दी है हमारे जो थे। आजकल टाइम में पैसे क्या मुझे प्रश्न था, गरीबी थी गाँव में रहती, बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, नौकरी में बहुत गरीबी थी। ये कहानी बता रहा हूँ, सच्चाई है मेरी जो बता। जब मैं 5 साल करीब हुआ था तो मेरे पापा मेरी मम्मी का घर आ गया। सच्चाई है, घर किसी लकड़ी जलवाने के लिए मुझे रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी हमारे यहाँ। मैं क्या
पहली बार मान गया हाँ, बिल्कुल मेरा माँ को आराम देने के लिए मेरी माँ को बुलाएगी मेरे बाप कुछ कहे नहीं चाहिए। माँ से बेटे का बहुत प्यार होता नहीं होता, ये तो होती। उसके बाद जूं जूं बड़ा हुआ, गरीबी में देखा। एक बार मेरी माँ जो है जब बाजार में मेरी माँ मेरा घर छोड़ के ना अपनी माँ मैके जा रही थी, तो माँ के साथ था मैं, मेरे को ले जा रही थी। रास्ते में मेरा बाप पहुँचे टैगर सबकी टैगर दी। ये सच्चाई है, अगर बच्चे और पढ़ लिखे ना आदमी होने पर अनपढ़ी थी उसमें थी नहीं, उसकी वजह औरतें बच्चे दबी रहती थी, चाहिए दबी रहती थी। उसका फायदा क्या हुआ मेरे को, जब मैं बड़ा हो गया हूँ, लड़ाई के अंदर तो हुआ, गाड़ी में बैठे थे लाहौर के अकेले थे? मेरी दो बहनें थी, मैंने थी और माँ बाप दोनों थे। लाहौर में आए तो किसी ने गाड़ी को आग लगा दी। अच्छा। लगाने के बाद क्या हुआ, तो डब्बे बदलने पड़े ना, तो मैं वहाँ लाहौर गुम हो गया। माँ कहता बाप कहते रह गया, ना माँ मिली ना बाप मिला, कोई मिला नहीं। जब गाड़ी चली, तीन गाड़ी के पीछे मैं रुकता जा रहा हूँ, भागता जा रहा हूँ गाड़ी के पीछे। एक मिर्ची वाला उतरा नीचे गाड़ी से, लास्ट डब्बा था ना, रेता भरा होता था, उसमें मिर्ची वाला खोल रहे थे, वो नीचे कूदा, उठा के उसने अपने डब्बे में डाल दिया। अमृतसर में आकर के अपने माँ बाप को मिला। चाचा कितने साल के थे तब? मैं 8 साल का था। 8 साल। जब पाकिस्तान बना आप कितने साल के थे? 7 साल लड़ाई में रहते थे ना। पापा भी बहुत बताते हैं। 8 साल के थे। अमृतसर में मिले। हाँ, अमृतसर में मिलेंगे मेरे बाप भी जब आए तो अमृतसर से चले हम आगे करनाल उतर गए। करनाल रेलवे स्टेशन पे रहे, रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, कहाँ रहे, कैसे रहे, वो मैं जानता हूँ। बहुत बुरी तरीके रहे, खाने को कुछ था नहीं, नमक नहीं था घर के अंदर, कुछ था नहीं। कैंप में से कैंप में बीमारी फैली, बड़ी बुरी बीमारी फैली थी, सब जिसम को खास कर लोग इतने बुरे हालात हाथ से। अच्छा। खैर माँ बाप की माँ तो माँ होती है ना, किसी करके आगे हुआ होने के बाद फिर मेरे बाप ने क्या किया, मेरे को एक दुकान को बजा के ना, हलवाई की दुकान थी। अच्छा। हलवाई की दुकान पे बर्तन साफ करने के लगा दिया। अच्छा। कढ़ाई तो मैं दूध कढ़ाई करेंगे, कढ़ाई में साफ होता दूध की करेंगे, कढ़ाई में बर्तन साफ करने के बाद साफ करता हुआ। एक दिन क्या हुआ, एक शराब भी आया, उसने लस्सी मांगी, लस्सी में बड़े गिलास वगैरह प्रोटेस्ट में, तो ये मुंडे कड़े वाले तो एक है मेरे घर में वाला। हाँ, तो लस्सी बना के दी, तो मैंने शराब दे दी, आधे से नहीं मारे, आधे से नहीं मारे, अद्धे जोड़ दी या 2.5 ये पानी बना के दी। तो उसको मैंने जाके दे दी, थोड़ी लस्सी एक गिलास में दी, बच के देने के लिए, कहने उसको गर्मी बहुत थी, मैंने अपने मुँह बढ़ाया, वो गिलास मुँह बढ़ाया, लस्सी में किया ना, थोड़े से लस्सी पी, अभी गिलास में मुँह पे था, दे मुँह पे अपना मारा। बहुत रोया। छोड़ने के बाद फिर मैं बेब त्याजी ने जाकर कपड़े दुकान दी, वहाँ रखा। 8 साल का बच्चे, 7 साल का बच्चे हो ना, 2-2.5 साल में बच्चे खिला सकते नहीं, तो उनको बच्चे खिलाया करता था। दुकान पर रहना में उसका छोटा बच्चा था, तो बच्चे उठा के मैं थोड़ा घूमने के लिए घर रास्ते रो रहा हूँ मैं, गए अपने कैंप में गए। अब मेरे घर का पता नहीं, माँ बाप करते रहे, किसी पकड़ ले गए, किसका बेटा है, तो मैंने बता दिया इसका बेटा, नौ छोड़ किया था अल्टीमेटली माँ बाप ने वो लड़का मेरे साथ है, छोटे बच्चे से मेरे साथ। जब वो उसको ले गया, घर में घर परेशान गया, वहाँ पर दुकान पे गया, मेरे को चाकू मिल गया, बहुत प्यार के मेरे को। सबसे बढ़िया बात हुई, उसने चौनी गिर गई थी उसकी दुकान पर, वो चौनी मैंने उठा के दी थी, बोले भैया ये तुम्हारे पैसे गिरे, ये पैसे मुझे दे दी, उनसे पूछो, बहुत प्यार। जब दोनों चारों देखा मैं रोया, वो बच्चे जाया करते थे, पहली क्लास में हिंदुस्तान में जुड़ गई, पहली क्लास 8 साल की उम्र में नहीं आकर। जब
क्या मैं दोनों तरफ तक घर गया, क्या बात है, मैं काम नहीं करूँ, क्यों, मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद 8 साल की उम्र में 45 मिनट मेरा हुआ रिवाड़ी में, करनाल में। अमृतसर से करनाल आ गए थे। हाँ, करनाल में आ गया ना, करनाल आ गए थे ना, वहाँ नौकरी हो वहाँ पर उस उम्र में 8 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके ना है पानी कुलिया का लाइफ बता रहा हूँ। हाँ, पढ़ते भी थोड़ा था मैं। अंत में क्या करते 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 रहते रेलवाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया, पानी भरते हैं वहाँ पर खेतों में। पानी पर तो हमारे भी पेरेंट्स आए हो गया पानी करके। फिर क्या हुआ, खेतों में जाने में गेहूँ काटा और ये देखा नहीं, ये वाले इधर क्या है ना, गेहूँ काटता खेतों में जाएगा, उसमें क्या होता है 15-20 फुटी बांधो, उसमें 1 फुटी हमको मिला देते। वो हमें हिंदी नहीं आती थी, हमारी भाषा होता नहीं जाती, हम तुझे बोली पाते थे। अल्टीमेटली उसने मेरी माँ को, मेरे बाप को भी बहुत डाली, जो जान था बड़ा उत्साह आया। फिर मैंने कहा मैं काम किया भी नहीं करता, और नहीं किया। फिर मैंने लकड़ी काटने टाल को लकड़ी काटे लकड़ी टाल में काटे नहीं, ये देखिए कुल्हाड़ी लगी, निशान दे दिया, कुल्हाड़ी लगी, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी लगी मेरी। ये एक्सपीरियंस याद हम देखे बड़े दुख हो गए थे। हमारे भी पापा सुनाते होते हैं, आंखों में आंसू निशानी देखो ना। और क्या हुआ, तो फिर मैंने काफी गोली संतरे गोली भेज रहा था। मैं जाते जाते दुकान पर खड़े हुए, बच्चे थे ना, खाने में जल्द करते हैं। पानीपत में इन्होंने गज्जक की दुकान थी, गुड़ की गज्जक में मोटी मोटी, वहाँ देख रहा था तो कढ़ाई गर्म था, उसका गुड़ था, गुड़ गर्म था। ट्रॉली आई, ट्रॉली ने धक्का दिया, मैं गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, तो कढ़ाई गर्म यहाँ से लेकर मैं चला अभी दाल जो ट्रॉली थी, ये मैं नाखून देखो, यहाँ देखो, ये पूरा गुंडा नाखून में कट गया, यूं मुझे पता था इसमें कीड़े पड़ गए। इलाज ही करते, क्या करते, पैसे होते हैं इलाज करते। तो एक हकीम थे, हकीम बहुत तरह की अलग ही रही, हकीम ने साफ किया, डॉक्टर करवाने की, अल्टीमेटली वो 2 पट्टी के नंबर ऐसे खत्म किया। हकीम ने ऐसे अच्छा इलाज किया, 2 पट्टी में। तो वहाँ करनाल में क्या दही बेचा करते थे, दिवाली में पानीपत में क्या ये लकड़ी काट के लाया था गाँव से, ये टाल में लकड़ी काट के, ये जो खेती हुई उस समय मैं दूसरी क्लास में हो गया था। बहुत बड़े बड़े टमाल होते थे। दूसरी क्लास में जब हुआ ना, वहाँ से मेरे ट्रांसफर हो गया तुम्हारे दिवाली में, तीसरी क्लास में दिवाली में इसी पास हो गया। बड़ा पढ़ाई में मैं नालायक नहीं था, अच्छा बच्चों अंत में क्या हुआ, जब क्लास पास हुआ तो 100 में रखा था, तो मेरे 5वीं क्लास में जो काम नहीं कर सको वो काम नहीं किया। एक सबसे बड़ी स्टोरी याद है, किसी का गोलगप्पे बना के अब उसे गोलगप्पे आदमी दे सकते हैं, गोलगप्पे बना के दिए, बनाने के बाद उसने पानी बनाया, गोलगप्पे का पानी बनाया, तो उसमें कहते सर पर गोलगप्पे की हाथ में ना हटा था पानी का, गड़ा लेके चलते थे, लेके जा रहा था, तो मैंने कील ऐसा घूम मारना, गिर गया, तो गिर गया खत्म हो गए, गला गिर गया। फिर क्या किया जाए, माँ क्या ही बोलते थे, सारा दिन लोग घर में काम करते, बर्तन साफ मेरी मालूम घर में बर्तन साफ सब मेरी जहन की हेल्प करती थी। मैं पढ़ाई थोड़ा था, एक कैंप पॉइंट रहा था, उससे मेरे को अपने घर में देवा अलॉट करनी पड़ी। 2 में मैं
10वीं पास कर जो भी करेंगे अल्टीमेटली क्या हुआ 10 पास करने के बाद हाँ 5वीं में फेल हो गया क्योंकि मेरे फादर डेथ हो गई थी एग्जाम दिया था 5वीं में फेल हो गया जल्दी चले गए फिर बता उसने क्या किया एक दोस्त अच्छा हो रहा था अच्छा दोस्त उसने कहते लड़के निकला दे 5वीं चल गया हो गया उसने क्या किया उसको सर्टिफिकेट देकर नहीं रहा एडमिशन दिला दिया वहाँ चले गए थे 8वीं में वापस गवर्नमेंट स्कूल में आया 10वीं में 10वीं तो की अब पैसा क्या किया जाए अंत में मैं गया मिनिस्ट्री मेरे खन्ना होगा तो मैं मिनिस्ट्री 10वीं पास ही ना मेरे से खन्ना थे मिनिस्टर थे उससे सलाह दी उसको जाओ मैं मेरे खन्ना के बाद गया ऐसी बात है वो कुछ ने क्या किया उन्हें इंदिरा गांधी है ना उसको रोक देती मैं तब तक थोड़ा सा करता था अच्छी काम बना होता उसने मेरे को इंदिरा गांधी का भेजा इंदिरा गांधी ने क्या किया एक को बुलाया टाइप को बुलाया कोई टाइप एड्रेस कर दो टाइप से एक डेली में मैंने काम किया टाइप कर था आने के लिए अल्टीमेटली क्या हुआ नीलोफेरी के अंदर ना मेरा एडमिशन हो गई धीरे धीरे अब पैसे नहीं क्या किया जाए कि मेरे को किसी पैसे दिए याद आ रहे जिसने दिया था हमारा अभी याद है कट रहा है ना उसमें 30 रुपये दिए थे हमने 20-30 रुपये की कीमत होती थी वो तो बहुत ज्यादा होंगे 20-30 रुपये होती थी अल्टीमेटली 20-30 रुपये में क्या किया मैंने किताब पढ़ाई शुरू की पढ़ाई करते करते जब मैं डिप्लोमा खत्म हुआ तो 59 में डिप्लोमा कर लिया 58 में 58 में डिप्लोमा शुरू किया उसके बाद मैंने क्या पहली नौकरी मिली मेरे सिक्योरिटी में उन्होंने मुझे 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी कितना 100 रुपये महीना सिक्योरिटी में तब तो 100 रुपए की भी बहुत बहुत कीमत थी। 100 रुपए में लोग घर का खर्चा चला के सच्चाई है। और बचा भी लेते थे, पता है आपको। 100 रुपये तनख्वाह मेरे पापा की जब जॉब लगी थी तो कितने फर्स्ट साल सैलरी के 100 थे? रुपए थी। हैं? कितने साल के थे आप? आप देख लीजिए 20-22 साल का होगा अच्छा 20 साल का था मेरी मम्मी कहती है तब सोना भी 100 रुपए तोला मिलता है। जब मेरी 80 रुपये आज सैलरी 80 रुपये मैंने जब मेरी एंगेजमेंट हुई है ना तो कालरा साहब की 385 तनख्वाह थी और सारे बोलते थे बड़ी तनख्वाह लंदा मुंडा, अच्छा बड़ी तनख्वाह लंदा। तनख्वाह पूरा है ना मैं नौकरी को छोड़ दी चार दो घंटे वो इंग्लिश कंपनी गैरन डंक कर लेन कंपनी कौन सी? गैरन डंक कर लेन कंपनी अच्छा वहाँ ज्वाइन किया उन्हें मेरे 155 रुपये तनख्वाह दे दी 155 तनख्वाह बहुत थी पहली पोस्ट में झांसी में हुई है जी झांसी में जो काम किया वहाँ के जो लोग सब लोग थे they used to like me very much बहुत प्यार करते थे मेहनती बहुत था मैंने तो सपोर्ट देता अल्टीमेटली मैं डिप्लोमा होल्डर डिग्री होल्डर वो थे डिग्री होल्डर का मुकाबला करने के लिए मैंने मेहनत बड़ी पढ़ा जगह पढ़नी IAS कोर्स पढ़ने स्पेसिफिक पढ़नी पार्ट पढ़ी ना मुझे सब याद हो गया उन्होंने मेरे एनसाइक्लोपीडिया करनी शुरू करी इंजीनियरिंग में हालांकि मैं डिप्लोमा होल्डर डिग्री होल्डर नहीं डिग्री होल्डर समझने वहाँ से करते करते फिर मेरी पोस्टिंग होगी जहाँ से बस कानपुर में झांसी के बाद वहाँ काम अंडरवर्ल्ड रिजर्व बनाया मैंने वहाँ से क्या किया टेस्ट की कानपुर बनाई मैंने उसके बाद ट्रांसफर हो गया मेरा लखीमपुर खिली लखीमपुर खिली अभी तक आ रहे हैं ना वहाँ रहते नहीं नेपाल बॉर्डर पे नहीं यूपी में पानी टंकी पीछे वो लखीमपुर की वो उसके ऊपर नेपाल ही है ना अच्छा। बरेली पानी से टंकी बनाते हैं हम लोग पानी टंकी ओवर टंकी ये बनाता है जैसे अंग्रेज था वक्ती पीछे अंग्रेज था और इधर संडे का मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी ड्यूटी मैं खुद अभी मैं होगा अल्टीमेटली से मेरी आया बातें कर रही थी 155 मिलेगी ना तो मैं 350 कर दी कहाँ से 55 कभी से 50 बड़ा फर्क था 350 का तो 1 तोला सोना आ जाता था तब। अरे मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा था मैं जब ये खत्म हुआ करने वाले जब 350 रुपये साल लिखी है मैं हैरान मैं नया हूँ मैं 155 रुपये तक हमने पिछले साल की 350 रुपये मैं लड़के अचीवमेंट को लिखी ये उनका इशारा था है कि ये आपने मेरे को
150 में इंक्रीमेंट दिया है, इट्स टू मच टू बी। अब इसको अंग्रेजी बात ही लिख दी, रिजल्ट क्या निकला कि इंजीनियर जब पढ़ा ना तो ईमानदार आदमी ऐसा है कि 30,000 में 150 इंक्रीमेंट दे दी, ये कितना ज़्यादा है, उससे मैं वो 350 करता था। फिर करते करते लोग आ जाओ वहाँ से ब्लैक इलेक्ट्रिकल पुलिंग होती ना, मेहनत करते करते भगवान के पैसे हुई। अभी अभी तो क्या बननी है, मेरे को सुबह जल्दी जाना है। अभी क्या हुआ उसको बोलेंगे आप चाचा का हम जब तक हम भी चलते कहा जाती नहीं यार, या फिर भेज देना वीडियो है ना। उसने क्या किया, जब ये कंपनी के बाद करने के बाद जब मैं इतना मुश्किल हो गया वहाँ पर ही, फिर मैं कहने के लिए गया वहाँ पर एक ऑफिस था 81 में 81 में ना 60 में मेरी शामिल में वो दूसरी कैसे 60 में दूसरी कैसे में 50 में से 60 में लड़ कर गया करते करते ईमानदार से करते करते भगवान से मुझे अपना दुखी बहुत लगा, बहुत गाड़ी में बिस्कुट बेच जाता मैं। मेरे जब पापा और चाचा वगैरह आए ना, कहते हैं कि हलवा बना के और रेलवे स्टेशन पे बेचने जाते थे। और पापा मेरे जो थे ना, कंधे पे बोरियां लाद के गुड़ की जमुना से पार निकलते थे। कहते एक बारी जमुना में बाढ़ आ गई चलते चलते, गुड़ की वो भीग गई बोरी, पूरा गुड़ हो गया। कितना मेरे भी दादाजी की डेथ हो गई थी। मेरे पापा 5 बहनें 4 भाई थे, बड़े ही थे। मैं भी पापा ने बहुत वही बात ये हुई जब मैं आंसू आते हैं मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो वहाँ जब मैं सर्वे कर रहा था मकबरा नहीं है वहाँ पर मकबरा, हाँ और सर्वे कर रहा था तो डीपी स्कूल में वहीं पर DPS वाला वही पूरा टेंट में था वो। जब खुला मैं हैरान कि ये बच्चे हैं, हमारे को जूता नहीं है, ये घूसखोरी कर रही है यार, हम स्कूल में पढ़ने जाएगा। अल्टीमेटली कहा जब उनकी पैदा उनकी हुई पहले डीपी स्कूल में डीपी स्कूल में नहीं थे, क्योंकि हम डिप्लोमा होने थे, डिग्री होने थे मैं हमने डॉक्टर बना दिया। वो अपना रास्ता खोलता है, ये भी बोल रही आप मुझे कहा ना सब्जी घर में खाने वाली होती थी, मंडी है सब्जी मंडी है ना, और देना उसमें भिंडी आलू मिर्ची जो मुझे खा के घर में जाके अब इतना भगवान दे रखा किस चीज कमी नहीं है जो भगवान के बेला त्योहार की तो कौन कैसे कहाँ गए, ये लीजिए। क्या हो गया? सिर्फ अंजलि है आपके बच्चों में बेटी? 3 बेटी थी मेरी। अच्छा, यही तो बेटा पहले हुआ था, इनका अपना 60 ईयर ओल्ड। अच्छा, शादी के बाद बच्चा हो गया वो 7 साल होते ही समझो बेटी घर में हो ना 25 साल में शादी होगी तो उन्हें मिले बाबू की शादी आपकी 25 साल की। कौन से साल में हुई थी? मेरी शादी हुई थी 1961 में। हमारे से 11 साल पहले। और मैं 2 में क्लास 1 बन गया। 2 में हमारे क्लास 1 था। 2 में मेरी बेटी 450 990 बीस बहुत थैंक यू मेरी जान। ये रहा अब जान ही बोलो तो जान। जो रजौरी में आपने कुछ बनाया था, काम हम किया? ऑफिसर में हमें कंसल्टेंट ऑफिस में ऑफिस में आगे कर रहा मेरे बेटी को बता 175 में मेरा अपना ऑफिस था वहाँ 6-7-8 के भूखे थे। अभी वो आदत समझे हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत हुआ है, फिर भी बोल गए थे पर ईमानदारी कमाई करता था। बिल्कुल सही कहा। जिस बच्चे ने
अपनी माँ बाप की सेवा की है ना, फोन दे देना मुझे थोड़ा। वो बच्चे कामयाब हो गए नहीं। आपका नहीं है ना, बेला वाला है ना? ये मेरा मुझे दे दो। ये क्या हुई? ये आपके लिए आपके ठोक लिए। ले पापा, ठोक ले। बेसन की बर्फी है। आप लाहौर क्यों? नहीं लेकिन मुजफ्फरनगर हैं? मुजफ्फरनगर नहीं आते मुल्तान के आगे। हम लोग हमारे तो पेरेंट्स ननकाना साहब को ऐसी सी बात है। कहने वाला जब बच्चों को ना तो आंखों के नीचे का बंदा तुमको ये महसूस होता है बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिला। वो तो है। अपने माँ बाप ले पढ़ ले पढ़ा ले 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 क्यों दे माँ ऐसे पैसे देते आपको मत दो, अपने माँ का अपना उठाएगा। आपसे कुछ संदेश भी लेना चाहेंगे चाचा? संदेश तो बता दिया, संदेश यही है बच्चों को अपने सब बच्चों में से ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान दो। एजुकेशन पर ध्यान दोगे बच्चे आप अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। मैं बताऊँ मेरी बहन गरीबी बहुत हो जाती, आश्रम था वहाँ पर तुम्हारे जलंधर में, तीसरी क्लास में उसको हॉस्टल में डाला गया। 10वीं की टीचर करते हैं बेसिक होती है। लेकिन वो स्टाफ नर्स का मिल गया था। लोगों ने देखे मत पढ़ाओ मैं कहा तो पढ़ाऊंगा आ दिया। यहाँ तक कि मेरी जब ये पढ़ी हुई पढ़ाई मेरे बच्चे कैसे मान गया उसकी जब मेरी पढ़ाया आपने। मैं तो मुझे पसंद है क्या है जो गरीब पीछे आते हैं ना उनमें सड़क बहुत होता है। वो तो है। जल्दी होते सुनाइए, मैं लिखनी शुरू करी थी। इतना वो नहीं होता जितना आप लोगों को देख के खुशी लोगों को पापा को महसूस होती है ना। ये पार्क में आते हैं ना तो हम लोग सब इनको देख के बहुत खुश हम हो लोग जाते हैं। नाच पड़ते हैं चाचा को हाँ। देख के दूर से, वो चाचा। एंड देखिए वो हिम्मत भी ना मेरे ख्याल से आप लोगों से भी आती है। एक दूसरे You know, से- आप एक दूसरे से एक लाइक दूसरे आप support लोग उनके देते हैं। सपोर्ट देते हो तो दैट हिम्मत इज ऑलवेज इंटैक्ट। हिम्मती है, विल पावर है, बट वही है ना कि आप लोग उसको थोड़ा सा उसमें और क्या कहते हैं तड़का, आपकी भाषा में तड़का लगा देते हो। हम लोग तभी तो बोले पंपिंग थे करते हैं। हमने आपके घर में आना है, हमने आपके घर में आना है। मैं कनाडा में हम 6 महीने रहे दोनों जने हाँ जी, बच्चों के ये पास में। किस चीज तो किस चीज इनके पास तो वाईफाई वाला वो नहीं है ना, मास्टर ये कहता है स्मार्टफोन नहीं है। हाँ तो जब मैं मदान जी को फोन करता ना मैं सबसे पहले पूछा चाचा जी कैसे हैं पहले बताओ। तो एक दिन कहता अरे नहीं मेरे घर में बैठे बात करो, फिर उन्होंने बात करवाई है चाचा नहीं जी। पापा आपको याद भी करते हैं, इनफैक्ट पूछते भी कई बार ये आपको भी पूछते थे कि भैया से भी मेरे को पता है एक बार बात हुई कि तो सरकार राइट सरकार भतीजा नंबर 1। भतीजा नंबर 1। अच्छा 2 नंबर 2 इज यू। ये प्यार से हम प्यारे भतीजे हैं बस और कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ इनको देख के हमें सीखना चाहिए कि हाँ। इस एज में भी देखो कैसे फिट है। तो वो तो है ना दैट यू हैव केप्ट हिज चाइल्डनेस इनसाइड हिम लाइक अलाइव। जो इन्होंने चाइल्ड लाइक क्वालिटी जो अपनी जो रखी हुई है ना, दैट इज अमेजिंग। अमेजिंग एब्सोल्युटली आई Believe me, That टोटली is बिलीव इन unparalleled. दैट। आई टोटली बिलीव इन दैट क्योंकि मैं भी कई बार बचकानी बातें कर जाती हूँ बट आई डोंट माइंड कि ठीक है यार एटलीस्ट आई एम हैप्पी विद द फैक्ट कि जो है आसपास में बढ़िया है। मैं I'm not in a position to let anybody faces, but when they call चाचा जी आवाज से आपको दूर से आवाज से पहचान आवाज से पहचान चलिए I know एक पोयम प्लीज। मूर्ति श्री राम की दिल से दिल भर कर न देखी, मूर्ति श्री राम कितना हो की। गया? अभी भूल गया। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खिवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, तुम ही मेरी नैया,
तुम ही हो खिवैया संभालो कन्हैया संभालो कन्हैया डूब रही हूँ तो जग के खिवैया संभालो कन्हैया एक मिनट संभालो कन्हैया गिर गए आज देखो बादल काले टूट रही है सांसें ओ मुरली वाले गिर गए आज देखो बादल काले टूट रही है सांसें ओ मुरली वाले कल क्या करोगे आके जग के रचैया संभालो कन्हैया संभालो कन्हैया जिंदगी है मगर बीच में सुटा है ना? चंद लम्हे ये आजाद है इनको खो के मेरी जान जा उम्र भर यूं ना पछताइए गाना नहीं बोल रहा हूँ। आज गाना नहीं और एक लाइन तो गा दीजिए हमारे आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करेगी याद रखना एक मिनट